अजान है ना, क्या आवाज आ रही है ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू है राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत रमज़ान में उसने रोज़ा रखा है और अफ्तारी दिखाई जा रही है। तो देखते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खाए चलो, रोजा मुबारक, दुआ पढ़ लिया, रोजा मुबारक, राखी रोजा तो सब मुबारक। ऐसे भी कभी भी खा सकते हैं। खाए राखी का रोजा देखो मैं खुलवा रही हूँ। क्या बात है। अगर शादी हो चुकी है तो मियां और बीवी रोजे की हालत में बिस्तर करना। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 187। अल्लाह ताला फरमाए पूरा सहरी से लेके इफ्तार तक शौहर और बीवी आपस में बिस्तर नहीं कर सकते। सेक्सुअल इंटरकोर्स हराम हो गया, फॉरबिडन है। सजा क्या है? सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला एक सजा का जिक्र करे। किसको करे? उस जमाने में अरबों में एक रिवाज था, अगर अपनी बीवी के करीब नहीं जाना चाह रहे तो तू मेरे को मेरी अम्मा के जैसी दिख रही बोलते थे। अब अम्मा तो हराम है तो तू मेरा से हाथ से हराम होगी बोले, ऐसा कर देते थे। तो अल्लाह ताला सूरह मुजादिला नाजिल करे और सजा क्या बताए? कोई भी तुम्हारी बीवी तुम्हारे अम्मा कहने से बहन कहने से ना अम्मा होती ना बहन होती बोले। समझ में आ गया? और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके लिए सजा क्या रखी गई? उसके लिए सजा रखी गई एक गुलाम को आजाद करना। आज गुलाम नहीं है। दूसरा 60 लगातार रोजे रखना का मतलब क्या हुआ? उन्हें 58 रोजे रखा, 58 रोजे रखा, 59th रोजा नहीं रख सका तो फिर 1 2 3 4 से आना है इसको। थर्ड 60 मसाकीन को खिलाना, 60 भूखों को खिलाना, 2 वक्त का खिलाना। समझ में आ गया? यही सजा जो मियां और बीवी रमजान में बिस्तर करते उनके लिए यही रखी गई। हदीस 1936 सही अल बुखारी 1936 सही अल बुखारी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए या तो गुलाम को आजाद करो या 60 लगातार रोजे रखो या 60 मसाकिन को खाना खिलाओ। कितने वक्त का? क्यों 2 वक्त का? क्योंकि हम सहरी और इफ्तार करते। समझ में आ गया? 60 60 क्लियर हो गया? अच्छा, जो मुसाफिर ऐसा है या जो बीमार ऐसा है जो लगातार बीमार है, अब उन्हें रोजे नहीं रख सकला तो उन्हें क्या करना? एक मिस्किन को एक रोजे के हिसाब से खिलाना है। समझ में आ गया? लगातार जो बीमार है एक मिस्किन को खिलाना है एक रोजे के हिसाब से। उन्हें डिसाइड नहीं कर लेना मैं बीमार हूं रह नहीं सकता रोजे बोल के, डॉक्टर टेस्टिफाई करना। समझ में आ गया? ये ज़हन में रखना, अपने से डिसाइड ना करना। हमारे बहुत सारे औरतें करते हैं ऐसी, आज सर्दी बहुत है मैं तयम्मुम कर लेती हूं बोलता है, मेरे को जरा खांसी नजला हो गया मैं तयम्मुम कर लेती हूं बोलते। नहीं चलता वैसा। वो बहुत शिद्दत में आ जाना जहां जान जाने का खतरा है, वो लेवल पे आने के बाद उसका सब्स्टिट्यूट है इस्लाम में, उसके पहले नहीं है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना आप लोग। तो अभी कितने चीजें हो गए देखो रोजा टूटने के लिए। 7 में से जानबूझ के खाना पीना, कोई चीज को जानबूझ के निगल लेना, जानबूझ के खय करना और हिजामा। 5वां क्या बोला मैं अभी? हम बिस्तरी मियां बीवी में। छठा, नौजवान मर्द या औरत या बालिग मर्द या औरत किसी भी तरीके से शहवत पूरी नहीं करना। हाथ का इस्तेमाल करके या कोई चीज का इस्तेमाल करके शहवत पूरी नहीं करना, यानी वो पूरा मजा नहीं लेना जो एहतलाम के वक्त आता या मियां बीवी बिस्तर करे तो आता, जिसको हम मोटी जुबान में मैस्टरबेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में उसको मुठ मारना बोलते हैं। तो अब आप हाथ इस्तेमाल करो, कुछ भी करो जिससे कि आप मनी को खारिज कर दे रहे, या औरतें कुछ भी करके मनी को खारिज कर रही, रोजा टूट जाता। और बहुत बड़ा गुनाह है जिसमें आपको कफ्फारा बता दिया गया ना, वो कफ्फारा बता दिया गया या कफ्फारा दे दिया आप उसमें छूट गए। उलेमा बोलते जिसमें कफ्फारा नहीं बताया गया उसमें 2 भयंकर इम्कानात है बोलते। एक हो सकता हल्का अजाब है, एक इतना खतरनाक अजाब है कि बताया ही नहीं गया। समझ में आ रहा? उलेमा की नजर में जहां कफ्फारा बता दिया गया, जैसा बोले अच्छा कर लिए मियां बीवी बिस्तर कर लिए, नहीं करने का था चलो ठीक है गुलाम को आजाद करो, नहीं कर सकते 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, नहीं 60 रोजे रहो, कफ्फारा बता दिए, ये कर दिया इंशाल्लाह तौबा कबूल होगी उसकी। लेकिन जिस गुनाह पे कफ्फारा नहीं बताया गया
दूसरा इम्कान बहुत ज्यादा है। बोले क्यों दूसरा इम्कान ज्यादा है? क्योंकि जिस जगह और जिस वक्त पे कोई चीज की फजीलत बताए, जैसा मस्जिद हरम या हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना में, आप काबे के हरम के हुदूद में अगर एक नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाजों का सवाब, मस्जिद नबवी में पढ़े 1,000 नमाजों का सवाब, तो एक के बदले 1,000, एक के बदले 1,00,000। यहां पे जब आप एक नेकी कर रहे हैं तो बढ़ा दिया गया, गुनाह करे तो अजाब भी वैसी शिद्दत से बढ़ा दिया जाता। रमजान में नेकी 10 गुना बढ़ाई गई, गुनाह करो अजाब भी वैसी बढ़ा दिया जाता। समझ में आता? समझ में आ गया ना? तो कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि शहवत हो जाए पूरी। क्लियर है? जिसको आप ऑर्गेजम बोलेंगे, क्लाइमैक्स बोलेंगे, ये जो भी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज है। क्लियर हो गया ना? 7वीं चीज क्या है इसके अंदर? 6 चीजें हो गए। 7वीं चीज वही है हैज या बादत जजगी का खून जारी हो जाना। ये बहनों के लिए रमजान के दौरान अगर हो गया, उस वक्त ही फौरी रोजा टूट जाता। बाज बहनें क्या गलती करते हैं, सुबह रोजा रह गए सहरी करके, रोजा रहने के बाद उन लोगों को क्या हुआ मालूम है? जजकी के बाद जो खून बह रहा, या अगर आपको हैज आ गया औरतों को, आप फौरी आप रोजा तोड़ लेना अपना। हमारे पास बहनें क्या करते, हैज अगर शुरू हो गया रोजे के दौरान तो पूरा इफ्तार तक ठहरते लो। वैसा नहीं करना है, वैसा करना सही नहीं है, गलत है ये। हैज आते ही रोजा टूट गया, खत्म हो गई बात अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो रोजा भी आपको बाद में कज़ा कर लेने का है। ये 7 चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। रमजान का समझ में आ गया। ये महीने में क्या हुआ था? कुरान नाजिल हुई थी। कुरान के नुज़ूल के बारे में हम लोगों में से कितनों को मालूम है? कैसा नाजिल हुई कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? तो उसको भी मालूम रखना। मुसलमान है, कुरान का महीना है आरासो। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल तक नाजिल होते रही, थोड़ी 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 करके नाजिल करे अल्लाह ताला। समझ रहे? अल्लाह ताला सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 में बोले कि ये लोग सवाल करते हैं अल्लाह ने एक ही वक्त में कुरान क्यों नहीं दे दिया। इनसे कहो कि अल्लाह नहीं चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर बोझ डालें, एक ही वक्त में पूरे अहकामात दे देखे। मोमिनों का भी ख्याल करो, बोले अल्लाह ताला। कुरान के लिए अंजलना और तंजील, इंजाल और तंजील 2 अलग अलग अल्फाज कुरान के नाजिल के लिए इस्तेमाल हुए। कौन से? आप सूरह जुमर पढ़े तो उसमें तंजील का लफ्ज आया, और इन्ना अंजलनाहु फी, अंजलना का लफ्ज आया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, नाजिल करा मेरे जिक्र को। बोले मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और काफ़ी जो है ना सबक आमोज़ लगी होगी। और डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो बोलते ही इतना अच्छा है। तो चलिए, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।